हेलो बच्चों, सुप्रभात। आज हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 में क्षितिज गद्य खंड के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं पाठ 13 और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। इसका शीर्षक है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। तो हम आधा पाठ पढ़ चुके हैं और इसमें आपको समझाया जा चुका है कि लेखक ने स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों के विरुद्ध में अपने क्या तर्क प्रस्तुत किए हैं और इसी को आज हम और आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पेज नंबर 63 पर हमने पढ़ लिया था फर्स्ट पैराग्राफ और इससे आगे आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने पढ़ा था कि लेखक ने ऐसे कुतर्कों के विरुद्ध में अपने तर्क प्रस्तुत किए थे और तर्क प्रस्तुत करते हुए लेखक ने ये बताया था कि स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। दूसरा उन्होंने क्या बताया था कि उत्तर रामचरित आदि जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें ऋषि मुनियों की पत्नियां जिस भाषा में बात करती थी वह कोई गंवारू संस्कृत नहीं थी। इससे भी ये सिद्ध होता है कि स्त्रियां पढ़ी लिखी होती थी उस समय भी। और उन्होंने साथ में ये भी बताया है कि जो जैन और बौद्ध धर्म ग्रंथ लिखे गए तो वे भी प्राकृत भाषा में, मतलब उस समय की स्थानीय भाषा में लिखे गए थे। इससे ये सिद्ध होता है कि केवल सर्वसाधारण को, अधिक से अधिक लोगों को उनके उपदेश समझ में आ सके सरल भाषा में, इसी कारण से उन्होंने प्राकृत भाषा को अपनाया था। तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि प्राकृत भाषा को बोलने वाली स्त्रियां अनपढ़ नहीं हैं। और साथ में उन्होंने ये भी तर्क दिया कि यदि उस समय प्राकृत भाषा जो बोलचाल की भाषा थी उसमें स्त्रियों के द्वारा संवाद बुलवाए गए हैं या फिर जो धर्म ग्रंथ हैं उनकी भाषा भी बहुत प्राकृत भाषा थी, तो उसी प्रकार से वर्तमान समय में जो समाचार पत्र इत्यादि है उनमें भी बोलचाल की भाषा में, मतलब सर्वसाधारण की भाषा में वो समाचार पत्र छापे जाते हैं। तो इससे ये सिद्ध नहीं होता है या इसका ये तात्पर्य नहीं है कि उस अखबार का जो संपादक है वह अनपढ़ है। यदि वह अनपढ़ होता, यदि वह गंवार होता तो इतने बड़े अखबार का संपादक कैसे बन सकता था। ठीक है, इसका एकमात्र कारण क्या है? इसका एकमात्र कारण ये है कि लोगों को अधिक से अधिक सरल भाषा में उनके उपदेश समझ में आ सकें। केवल इसी कारण से प्राकृत भाषा को या फिर बोलचाल की भाषा को अपनाया गया था। फिर इसमें इन्होंने ये भी बताया है कि उस समय जो नाट्य शास्त्र के नियम बनाए गए थे वे उसमें जो आचार्य हैं उन्होंने ये जानते थे वे कि सर्वसाधारण जो है वो संस्कृत भाषा में बात नहीं कर सकता है, ना उसको समझ सकता है। इसलिए उन्होंने, क्योंकि कुछ गिने चुने लोग ही संस्कृत बोलना जानते थे, इसलिए उन्होंने उनकी भाषा को संस्कृत रखा, मतलब विद्वानों, आचार्यों, पंडितों की भाषा को संस्कृत रखा और जो स्त्रियां हैं उनकी भाषा को प्राकृत रखने का नियम बनाया था। ठीक है, ये भी एक तर्क दिया गया है। फिर उन्होंने और क्या तर्क दिया कि पुराने ज़माने में कोई स्त्रियों के लिए अलग से विश्वविद्यालय नहीं हुआ करते थे, तो इसलिए यदि कोई पुराणों में नियमबद्ध प्रणाली स्त्रियों की शिक्षा से संबंधित नहीं भी मिले तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इन्हीं पुराण आदि में हम पुष्पक विमान के बारे में पढ़ते हैं, हम बड़े बड़े जहाज़ों के संबंध में पढ़ते हैं। पुष्पक विमान जो है वो उड़ा करता था, या फिर बड़े बड़े जो जहाज़ हैं वो एक देश से दूसरे देश, एक द्वीप से दूसरे देश जाया करते थे। तो उस पुष्पक विमान की और उन बड़े बड़े जहाज़ों को बनाने की कोई नियमबद्ध प्रणाली, तरीका या विधि हमें कहीं भी लिखी हुई नहीं मिलती है। तो यदि कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता तो क्या हम उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं? बड़े गर्व के साथ में हम पुष्पक विमान के होने, बड़े बड़े जहाज़ों के होने की बात को यदि स्वीकार करते हैं तो हमें इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए कि भले ही कोई नियमबद्ध प्रणाली हमें स्त्री शिक्षा के संबंध में कहीं लिखी हुई नहीं मिलती है, हो सकता है वह नष्ट हो गई होंगी, तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि उस समय स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं थी। और इसके बाद उन्होंने ये भी मतलब बहुत सी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख उन्होंने यहाँ पर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो बड़ी बड़ी प्रतिभावान स्त्रियां उस समय हुआ करती थी, जिनमें शीला और विद्या आदि भी प्रमुख है। शीला और विद्या ऐसी स्त्रियां थी
कि जो आचार्य शारंग है उन्होंने भी अपनी कविताओं में उनके उदाहरण दिए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक, उनमें जो थेरी गाथाएँ लिखी हुई है उनमें बहुत सी स्त्रियों ने अपनी पद्य रचनाएँ, काव्य पंक्तियाँ आदि लिखी है। तो ये सब कुछ इस बात का प्रमाण है कि स्त्रियों को भी उस समय शिक्षित किया जाता था, उनको पढ़ाया जाता था। और उस समय स्त्रियां बहुत सारी कलाओं में दक्ष थी, तो यदि दूसरी अन्य कलाओं में स्त्रियां दक्ष थी, उन्हें सीखने की उनको स्वतंत्रता थी, तो क्या उनको पढ़ने की स्वतंत्रता नहीं थी? तो इस बात को भी लेखक ने यहाँ पर अपने तर्क के रूप में प्रस्तुत किया है, ये हमने पढ़ लिया था। अब हम इससे आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 63 पर, 63 पर, सेकंड पैराग्राफ। अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे। पांडित्य मतलब अपनी विद्वता प्रकट करे। गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे। ये सारे जो नाम हैं किसके हैं? ये विदुषी स्त्रियों के हैं, ठीक है। मंडन मिश्र की सहधर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। गजब, इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी। लेखक ने यहाँ पर कुछ ऐसी स्त्रियों के उदाहरण दिए हैं जिन्होंने शास्त्रार्थ में, वाद विवाद में बड़े बड़े धर्मशास्त्रियों के, पंडितों के छक्के छुड़ा दिए, मतलब कि उनको भी वाद विवाद में पराजित कर दिया। तो लेखक जो है वो ये कहना चाहते हैं कि जो ऋषि अत्रि की पत्नी थी, उन्होंने मतलब घंटों जो है वो धर्म के ऊपर व्याख्यान दिए हैं, ये उनके विदुषी होने का प्रमाण है। इसके साथ ही जो गार्गी है, उन्होंने शास्त्रार्थ में बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को, ब्रह्म ज्ञान रखने वाले ब्रह्मवादियों को हरा दिया था। मंडन मिश्र की जो पत्नी है, उन्होंने जो सबसे ज़्यादा विद्वान, महापंडित, महाज्ञानी माने जाते थे शंकराचार्य, उनके छक्के छुड़ा दिए। उनको शास्त्रार्थ में शंकराचार्य जो है वो उनसे जीत नहीं सके मंडन मिश्र की पत्नी से। तो ये तो एक आश्चर्य की बात है कि स्त्री होते हुए और यदि वे अशिक्षित थी तो वे ऐसा कैसे कर सकती है। इन बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को, बड़े बड़े शास्त्र ज्ञाताओं को, वेदों के ज्ञाताओं को कैसे कोई स्त्री इस प्रकार से शास्त्रार्थ में हरा सकती हैं, पराजित कर सकती हैं, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। और लेखक क्या कह रहे हैं, देखिए व्यंग्य किया यहाँ पर कि इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी। ये सब पापी पढ़ने का अपराध है। इसको भी अंडरलाइन कीजिए। ये व्यंग्य किया है स्त्री शिक्षा के जो विरोधी है उनके संबंध में लेखक ने व्यंग्य किया है कि जो ये कहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाना अपराध, पढ़ाना पाप है, इससे अनर्थ हो जाता है, ग्रह क्लेश होता है, अशांति होती है। तो ऐसे लोगों के लिए वे व्यंग्य करते हुए क्या कहते हैं कि यदि उन स्त्रियों ने जो जैसे अनुसुईया है, जो मंडन मिश्र की पत्नी है, इन सब ने क्या किया, गार्गी है, इन सब ने यदि इन ब्रह्मवादियों के, वेदों के ज्ञाताओं के, शास्त्रज्ञों के छक्के छुड़ा दिए, उनको पराजित कर दिया वाद विवाद में, तो ये सब इस पापी पढ़ने का ही परिणाम है। न वे पढ़ती, न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती, और न ही ये सारा दुराचार स्त्रियों के पढ़ाने का कुफल है। फिर से इन्होंने व्यंग्य किया है कि ये सारा कुफल किसका है, स्त्रियों को पढ़ाने का है। तो इसलिए स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। समझे, स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूट। ये सारी जो लाइनें मैंने आपको बताई है इनको आप अंडरलाइन कर लीजिए। क्या है कि एक तो यहाँ पर क्या आया है कि यह सब पापी पढ़ने का अपराध है, इसको अंडरलाइन कीजिए। और दूसरा आया है कि ये सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने का ही कुफल है, ये अंडरलाइन कर लीजिए। और एक ये भी कर लीजिए, स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूट। लेखक ने क्या बताया है, यदि ये सारा दुराचार है, स्त्रियों को पढ़ाने का कुफल है, तो स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। और साथ में उन्होंने क्या बताया कि स्त्रियों के लिए तो पढ़ना कालकूट मतलब विष का घूट है। कालकूट क्या है, कालकूट बहुत भयंकर विष है। वो विष जिसकी लपटों से ही, जिसकी लहरों से ही इस सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने अपने कंठ में, अपने गले में धारण कर लिया था और वे नीलकंठ कहलाए थे। ये वही विष है। तो जो स्त्रियां हैं उनको पढ़ाना, लेखक व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि ऐसे लोगों की दृष्टि में स्त्रियों को पढ़ाना तो कालकूट के समान भयंकर है, घातक है। और पुरुषों के लिए वही पढ़ाई
जो है वो पीयूष मतलब अमृत का घूंट हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसे ही दलीलों और दृष्टांत के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अनपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं कि ऐसी दलीलें दे करके, ऐसे ऐसे उदाहरण दे देकर लोग जो है वो स्त्रियों को अनपढ़ रखना चाहते हैं। और क्या ऐसे स्त्रियों को अनपढ़ रखकर वे भारत का गौरव बढ़ाएंगे? भारत का गौरव तभी बढ़ेगा जब यहाँ की स्त्रियाँ सुशिक्षित होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, तभी वे अपने घर का, अपने समाज का और अपने देश का गौरव बढ़ा सकती हैं। और यदि एक स्त्री पढ़ लेती है तो समझ लीजिए कि पूरा समाज शिक्षित हो जाता है ना। तो यहाँ पर भी लेखक यही बात कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो ये मानते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाना तो कालकूट विष के समान घातक है, खतरनाक है, और पुरुषों के लिए वही पढ़ाई, मतलब जो पढ़ाई स्त्रियों के लिए विष के समान है, वही पढ़ाई पुरुषों के लिए अमृत की धारा कैसे बन सकती है, अमृत का घूंट कैसे बन सकती है, क्योंकि शिक्षा तो दोनों के लिए समान है। फिर देखिए, मान लीजिए कि पुराने ज़माने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी ना थी, ना सही। लेखक क्या कहते हैं, चलो मान भी लिया हमने एक बार के लिए कि भारत में कोई स्त्री पढ़ी लिखी नहीं थी, चलो नहीं होगी उस समय, हो सकता है कि उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं समझी गई होगी, मतलब आवश्यकता महसूस नहीं की गई होगी। पर अब तो है, मतलब वर्तमान समय में तो है कि चलो फिर, मतलब इतने तर्क देने के बाद भी लेखक ये कहते हैं ऐसे लोगों के लिए कि चलो हम मान लेते हैं कि उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी और उस ज़माने में कोई स्त्री पढ़ी लिखी नहीं होगी, तो नहीं है तो ना सही, लेकिन आज के समय में तो स्त्रियों को सुशिक्षित करने की आवश्यकता है और इसलिए पढ़ाना चाहिए। लेखक ये मानते हैं कि हमें इसलिए स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए कि वर्तमान समय में शिक्षा स्त्रियों की आवश्यकता है, स्त्रियों को सुशिक्षित करना जरूरी है, इसलिए उन्हें पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ा है कि नहीं, तोड़ दिया है या नहीं, तो चलिए स्त्रियों को अपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दें। हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को क्षण भर के लिए इस कल्पना को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए कि पुराने ज़माने में यहाँ की सारी स्त्रियाँ अपढ़ थी अथवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा नहीं थी। जो लोग पुराणों में लिखी पढ़ी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत दशम स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए। क्या बताया इसमें, लेखक ये कह रहे हैं कि बहुत सारी सैकड़ों ऐसे नियम हैं, ऐसे आदेश हैं, ऐसी परंपराएं हैं, ऐसे रीति रिवाज हैं, ऐसी प्रणालियां हैं जो उस समय भले हित में रही होंगी, लेकिन आज के समय में समय के अनुसार हमने उनमें परिवर्तन किया है कि नहीं। बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं जिनको हमने तोड़ा है कि नहीं। तो यदि हम उनको तोड़ सकते हैं तो फिर इस धारणा को भी तो तोड़ सकते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थ करना है, इस धारणा को भी तो तोड़ा जा सकता है। तो फिर स्त्रियों को पढ़ाने की, मतलब स्त्रियों को अनपढ़ रखने की वो जो पुरानी परंपरा है या पुरानी चाल या रिवाज है, उसको भी हमें तोड़ देना चाहिए। और लेखक कहते हैं कि स्त्री शिक्षा के जो विपक्षी हैं, उन विपक्षियों को कुछ पल के लिए अपने मन में ऐसी कल्पना को स्थान देना चाहिए कि पुराने ज़माने में यहाँ की सारी स्त्रियाँ अनपढ़ थी, मतलब उनको ये नहीं मानना चाहिए। और यदि कोई इसका उदाहरण मांगता है, यदि कोई इसका सबूत मांगता है, प्रमाण मांगता है, हवाला मतलब प्रमाण मांगते हैं, तो उनको लेखक ने क्या पढ़ने के लिए कहा है, उसके लिए लेखक ने उन्हें श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद पढ़ने के लिए कहा है, उसका 53वां अध्याय पढ़ने के लिए कहा है। और उसमें क्या है, रुक्मणी हरण की कथा है। यह आपके प्रश्न का उत्तर भी है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि रुक्मणी हरण की कथा का उल्लेख किसमें किया गया है, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 53वें अध्याय में किया गया है। रुक्मणी ने क्या किया था, रुक्मणी ने एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था। वह तो प्राकृत में नहीं था, उसके प्राकृत में होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं मिलता है। उसमें रुक्मणी ने जो पांडित्य दिखाया वह उसके अनपढ़ और अल्पज्ञ होने और गंवारूपन का सूचक नहीं है। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को जो पत्र लिखकर भेजा था अपने विवाह के संबंध में, तो वह पत्र रुक्मणी ने एक पंडित के हाथ भिजवाया था, और जिस पंडित के हाथ भिजवाया था वह पंडित, मतलब रुक्मणी ने उसमें प्राकृत भाषा में नहीं लिखा था, वह पत्र जो है संस्कृत भाषा में था। और
पंडित जो है वो तो संस्कृत पढ़ना जानता है, लेकिन वह भी उस पत्र को नहीं पढ़ पाया था। ये रुक्मणी की प्रतिभा थी, ये रुक्मणी का विदुषी होना प्रमाणित करता है और ये बताता है कि वह पंडित जो संस्कृत जानता था वह भी उस पत्र को पढ़ नहीं पाया, उसकी भाषा को समझ नहीं पाया, जिसको कि संस्कृत में ही लिखा गया था। तो ये इस बात को सिद्ध करता है कि वह न तो अनपढ़ थी, न अल्पज्ञानी थी और न ही वह गंवारू या अनपढ़, न ही वह गंवारू थी। पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मावलंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत अधिक होना चाहिए। मतलब कि जो ऐसे पुराने समय के जो लोग हैं या फिर पुरानी बातों को मतलब पकड़ करके ही बैठ गए हैं, बहुत उनको मानते हैं, उनमें लिखा हुआ सब कुछ स्वीकार करते हैं, ऐसे पक्के सनातन धर्मावलंबी उनकी दृष्टि में जो संस्कृत के नाटक है उनसे तो भागवत पुराण जो है वो कहीं बढ़कर है ना। उसका मूल्य देखा जाए तो एक प्रकार से उनकी नज़र में कहीं ज़्यादा है, कहीं बढ़कर है। तो फिर इस भागवत में लिखी हुई रुक्मणी हरण की इस कथा से तो उन्हें इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि उस समय स्त्रियां पढ़ी लिखी थी। तो इस दशा में यदि उनमें से कोई यह कहे कि सभी प्राककालीन स्त्रियां अपढ़ होती थी, प्राककालीन मतलब प्राचीन समय की जो स्त्रियां हैं वह अनपढ़ होती थी, तो उसके बात पर विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसा यदि कोई व्यक्ति कहता है तब तो फिर उसकी बात मानने की ही आवश्यकता नहीं है। भागवत की बात यदि पुराणकार या कवि की कल्पना मानी जाए तो नाटकों की बात उससे भी गई बीती समझी जानी चाहिए। मतलब यदि कोई भागवत में लिखी गई बातों को भी यदि कोरी कल्पना मान करके बैठ जाए कवि की, तब तो फिर नाटकों में लिखी हुई बात तो कुछ भी नहीं है, वह तो पूरी तरह से व्यर्थ है। फिर उनको क्यों स्वीकार किया जाए, ठीक है। स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का ही परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी तो उनकी विद्या और शिक्षा ही का परिणाम समझना चाहिए। देखिए वे लोग जो ये मानते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होता है, तो फिर जो शिक्षा स्त्रियों मतलब जिस शिक्षा को पाकर के स्त्रियां अनर्थ करती है वही शिक्षा पुरुष भी प्राप्त करते हैं। तो क्या पुरुष अनर्थ नहीं करते, पुरुष कुछ गलत नहीं करते हैं? उसी शिक्षा को प्राप्त किए हुए पुरुषों से क्या कोई दुराचार, कोई अनाचार या कोई अपराध नहीं होता है? तो लेखक ये कहना चाहते हैं कि यदि स्त्रियों से मतलब पढ़ने के कारण से यदि स्त्रियों से अनर्थ हो सकते हैं तो फिर पुरुषों के द्वारा जो शिक्षा प्राप्त की गई है वह भी उनसे अनर्थ करवाती, वही शिक्षा उनसे भी अनर्थ करवाती है। मतलब पुरुषों का किया हुआ भी हमको जो अनर्थ है वो इस शिक्षा का ही कुपरिणाम मानना चाहिए। शिक्षा का प्रभाव तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो दोनों पर ही एक समान पड़ना चाहिए ना। तो यदि पढ़ने लिखने से स्त्रियों से अनर्थ होता है तो पढ़ने लिखने से पुरुषों से भी तो अनर्थ होते हैं। क्या पुरुषों से कोई अनर्थ नहीं होते? बम के गोले फेंकना, नर हत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना ये सब यदि पढ़ने लिखने ही का परिणाम हो तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। लेखक क्या कहते हैं कि जितने प्रकार के अपराध होते हैं वे सारे यदि पढ़ने लिखने का ही परिणाम है, तब तो फिर जहाँ पर ये पुरुष कॉलेजों में, स्कूल में जो शिक्षा ग्रहण करते हैं ये कॉलेज, स्कूल, पाठशालाएं सारी बंद हो जानी चाहिए ताकि सभी प्रकार के अनर्थ होने ही बंद हो जाए। परंतु विक्षिप्तों, बात व्यथितों और ग्रहग्रस्तों के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। लेकिन ऐसी दलीलें मतलब ऐसे उदाहरण कौन पेश करते हैं? ऐसे उदाहरण वही प्रस्तुत करते हैं जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, जो बेकार की बातें करते हैं और जो अपने ही ग्रहों से दुखी रहा करते हैं। ऐसे ही लोग इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं और ऐसे उदाहरण देते हैं। शकुंतला ने दुष्यंत को, देखिए अब यहाँ पर फिर से वो उदाहरण आ गया है। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई? जो ये मानते हैं कि शकुंतला कम पढ़ी लिखी थी उसमें ही उसने एक छोटा सा श्लोक रच करके दुष्यंत को ऐसे कटु वाक्य कहे और उसने अनर्थ कर डाला। तो लेखक का यहाँ कहना है कि दुष्यंत को जो शकुंतला ने कटु वाक्य कहे थे उसमें किसी प्रकार की अस्वाभाविकता नहीं थी, ये तो नेचुरल था। यदि शकुंतला तो चलो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, लेकिन यदि कोई अनपढ़ गंवार स्त्री होती जो बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानती, जो कभी किसी पाठशाला में नहीं गई, किसी स्कूल कॉलेज में नहीं गई, ऐसी स्त्री भी यदि
शकुंतला के स्थान पर होती तो वह भी वही करती जो शकुंतला ने किया। क्या वह कहती, देखिए यहाँ पर भी व्यंग्य किया है लेखक ने, कि क्या वह यह कहती कि आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गंधर्व विवाह करके मुकर गया। अपने पसंद से किसी स्त्री को अपने लिए जीवन साथी के रूप में चुना जाना गंधर्व विवाह के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक जो है वे क्या कह रहे हैं कि शकुंतला ने दुष्यंत को जो कटु वाक्य कहे उसमें किसी प्रकार की कोई अस्वाभाविकता नहीं थी, ये तो स्वाभाविक था, ये तो होना ही था। उसके स्थान पर यदि कोई अनपढ़ गंवार स्त्री होती तो वह भी ऐसा ही करती। क्या वह उससे ऐसा कहती कि आर्यपुत्र शाबाश, बहुत अच्छा काम किया जो मेरे साथ गंधर्व विवाह करके मुकर गए। राजा दुष्यंत जो है उन्होंने शकुंतला से गंधर्व विवाह किया था और किसी शाप के कारण से राजा दुष्यंत शकुंतला को भूल गए थे और उस समय शकुंतला ने उनको जो कटु वाक्य कहे या दुर्वाक्य कहे उसी के संबंध में ये प्रसंग है। ठीक है, तो नीति न्याय सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। लेखक यहाँ पर ये बताना चाहते हैं यदि कोई पुरुष किसी स्त्री पर इस प्रकार का कोई अत्याचार करता है, उसके साथ अन्याय करता है, उसको धोखा देता है तो उसके साथ में ऐसी आशा रखना, मतलब कि जो शकुंतला ने किया उसको वैसा ही करना चाहिए, पत्नी को वैसा ही करना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करती तो मनुष्य स्वभाव से ये बिल्कुल परे है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो मनुष्य स्वभाव है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। यदि उसके साथ में कुछ गलत होता है, अन्याय होता है, दुराचार होता है तो उसका वह विरोध करता ही है, ये उसका स्वभाव है। तो सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। सीता के समान इस संसार में कोई सती स्त्री, साध्वी स्त्री आज तक कभी नहीं हुई हैं। तो उनका भी यहाँ पर उदाहरण दिया कि जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहाया था, उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहाया है। क्या कहाया है देखिए, संस्कृत में इसमें लिखा हुआ है और इसका भावार्थ भी नीचे दिया गया है कि वाच्यस्य त्वया मद्वचनात् स राजा वह्यो विशुद्धामति यत समक्षम माम लोकवाद श्रवणाद हासिः श्रुतस्य तक्विम सदृशम कुलस्य। क्या कहलवाया कि हे लक्ष्मण, जरा उस राजा से कह देना। ये किसके वाक्य है? ये सीता के वाक्य है। किसके लिए? श्री राम के लिए। और किसको कह रही हैं? लक्ष्मण से कह रही हैं। ठीक है, तो सीता जी ने क्या कहा है? वाल्मीकि के द्वारा कहे गए ये कथन है। किसमें? वाल्मीकि रामायण में। ठीक है, तो शकुंतला से वाल्मीकि ने अपने नाटक में जो वाक्य कहाए थे उसी प्रकार से सीता से भी वाल्मीकि ने ये वाक्य अपनी रचना में कहलवाएं। क्या कहलवाया कि लक्ष्मण, जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आंख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी, इस पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद। मिथ्यावाद मतलब झूठ वाक्य। ठीक है, सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वता या महत्ता को शोभा देने वाली है? जब एक धोबी के कहने मात्र से ही श्री राम ने सीता का परित्याग कर दिया और उनको लक्ष्मण के साथ वन में भेज दिया, तब सीता ने जो वाक्य श्री राम के लिए कहे उसमें राजा राम कहकर के वह संबोधित करती है और क्या कहती है कि उस राजा से कहना कि मैंने अग्नि परीक्षा दे करके अपने सतीत्व को, अपनी पवित्रता को सिद्ध कर दिया था, उसके बाद भी किसी के कहने पर, किसी दूसरे के कहने पर ही उन्होंने मेरा त्याग कर दिया। तो क्या ये एक राजा को शोभा देता है? क्या ये एक पति के, एक कुलीन घराने के पति के अनुरूप है? और साथ में उन्होंने ये भी कहा सीता का मतलब इसमें लेखक कहते हैं कि सीता का यह संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है। मतलब इस प्रकार का संदेश जो कि सीता जैसी साध्वी सती स्त्री ने पुरुषोत्तम राम के लिए कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए कहा, तो क्या वे यह कटु संदेश नहीं है तो क्या यह मीठा संदेश है? राजा मात्र कहकर उनके पास अपना संदेश भेजा, राजा कहकर संदेश भेजा, इसमें
सीता ने एक राजा का जो कर्तव्य बनता है उसका भी यहाँ पर उल्लेख कर दिया है। और यह उक्ति न किसी गंवार स्त्री की किंतु महाब्रह्म ज्ञानी राजा जनक की लड़की और मनवादी महर्षियों के धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी को सीता की धर्मशास्त्रज्ञता का यह प्रमाण वही आगे चलकर कुछ ही दूर पर कवि ने दिया है। मतलब कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं थी। सीता कौन थी? सीता महाब्रह्म ज्ञानी राजा जनक की पुत्री थी, जो स्वयं विदुषी थी। बहुत सारे वेद वेदांतों का उनको ज्ञान था। और मनवादी मनु जैसे महर्षि ने भी अपने धर्मशास्त्रों में उल्लेख किया है। मतलब जो मनु आदि के जो धर्मशास्त्र हैं उनके द्वारा रचित धर्मशास्त्र जो है उनका ज्ञान रखने वाली थी ये सीता जी। और उनके द्वारा ही क्या कहलवाया गया है कि सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ और क्षमाशील तपस्वी तक ने, मतलब वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की थी, और उनका स्वभाव कैसा था? वे बहुत ही शांत थे, नीतिशील थे, क्षमाशील, तपस्वी थे। उन्होंने भी राम पर क्रोध प्रकट किया है। उन्होंने क्या कह दिया है? उन्होंने शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है। देखिए, अस्तेव मृत्युर्भर्तार गृजे, ये इसमें इस पंक्ति के माध्यम से ही वाल्मीकि ने श्री राम पर अपना क्रोध प्रकट कर दिया है कि इस प्रकार का जो मतलब आचरण करने वाला व्यक्ति है श्री राम जो है वो एक जिस राज परिवार से थे उस राज परिवार में ऐसी कोई परंपरा नहीं है और ना ही ये उनको शोभा देता है। तो न यह पढ़ने लिखने का परिणाम है, न गंवारपन का, न अकुलीनता का। देखिए, जहाँ पर स्त्री चाहे पढ़ी लिखी हो चाहे नहीं हो, लेकिन उसके साथ कुछ अन्याय होता है, कुछ गलत होता है, तो उसका विरोध तो वो स्वाभाविक रूप से करेगी ही करेगी। उसके साथ जो गलत हुआ वह उसे चुपचाप सहन नहीं करेगी। तो ये कोई भी स्त्री होगी, चाहे पढ़ी लिखी है चाहे अनपढ़ गंवार है, तो वो सब करेंगी, ये स्वाभाविक है। पढ़ने लिखने में स्वयं कोई ऐसी बात नहीं जिससे अनर्थ हो सके। लेखक क्या कहते हैं? पढ़ने लिखने में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे किसी प्रकार का कोई अनर्थ हो जाए। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं। अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि पढ़ लिख करके स्त्रियां ही अनर्थ करती हैं। अनर्थ तो पुरुषों के द्वारा भी होते हैं। अपढ़ों और पढ़े लिखे दोनों से ही अनर्थ हो सकते हैं। जो अनपढ़ गंवार हैं, क्या वे बहुत ही साधु प्रकृति के होते हैं? क्या नहीं, अनपढ़ गंवार होते हैं, उनसे भी अपराध होते हैं। जो पढ़े लिखे होते हैं उनसे भी अपराध होते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। गलत कार्य तो दोनों में से कोई भी कर सकता है। तो अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण ही होते हैं और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं। अतएव स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। लेखक क्या कहते हैं कि जो अनर्थ होते हैं वे किसके कारण होते हैं? वे दुराचार के कारण होते हैं, बुरे कार्य करने के कारण होते हैं, पापाचार पाप का आचरण करने से होते हैं। और हमको व्यक्ति विशेष किसी भी व्यक्ति के चाल चलन को देख करके, उसके चरित्र को देख करके ही हम जान जाते हैं कि अमुक व्यक्ति कैसा है। ठीक है, उसके चरित्र के बारे में हम जान लेते हैं। जो लोग यह कहते हैं कि पुराने ज़माने में स्त्रियां न पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ने की मुमानियत थी, वे या तो इतिहास से अभिज्ञता नहीं रखते या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। लेखक जो है वे क्या बताना चाहते हैं? लेखक ये कहना चाहते हैं कि पुराने ज़माने में स्त्रियां नहीं पढ़ती थी या फिर उनको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो या तो इतिहास, मतलब ऐसी बातें कौन करता है जो इतिहास को नहीं जानता, इतिहास के संबंध में पूरी जानकारी नहीं रखता, या फिर जानबूझकर लोग अपने आप को ऐसा कहकर स्वयं को ही धोखा देते हैं। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं। लेखक ये मानते हैं कि ऐसे लोगों को समाज की नज़रों में अपराधी माना जाना चाहिए, उनको सज़ा दी जानी चाहिए, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना है। दंडनीय क्यों है? क्योंकि लेखक ये मानते हैं कि स्त्रियों को निरक्षर रखने या फिर उनके निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार करना, समाज का ही अनादर करना है, समाज की ही हानि करना है। तो एक प्रकार से ये अपराध के समान है। समाज की उन्नति में बाधा डालना है। तो जो समाज की उन्नति में बाधा पहुंचाता है वह एक अपराधी के समान है और ऐसे अपराधी को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए।
शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है। देखिए अंत में शिक्षा के संबंध में लेखक के क्या विचार है उसके बारे में बताया गया है। लेखक कहते हैं कि शिक्षा बहुत ही व्यापक शब्द है। व्यापक है मतलब बहुत विस्तृत शब्द है, सीमित नहीं है। शिक्षा का दायरा जो है वो बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है। उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। बहुत सारे मतलब शिक्षा जो है वो केवल मुख्य विषयों तक ही, ज्ञान विज्ञान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो शिक्षा के अंतर्गत, जो सीखने के अंतर्गत आते हैं। फिर चाहे वो नृत्य कला हो, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो पुराण आदि से संबंधित हो, चाहे वो इतिहास से संबंधित हो, ठीक है। तो हर एक जो हुनर है वो शिक्षा के अंतर्गत आता है। हर एक विषय जो है वो शिक्षा के अंतर्गत, सीखने के अंतर्गत आता है। इसलिए शिक्षा का दायरा सीमित ना होकर के बहुत ही विस्तृत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है। लेखक इस बात को भी स्वीकार करते हैं, मानते हैं कि इस देश की जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वह अच्छी नहीं है। इसी कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। लेखक कहते हैं कि हमारे देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है, इसलिए ये कहना कि स्त्रियों को पढ़ाना गलत है, इसके बजाय क्या करना चाहिए, उस शिक्षा प्रणाली में ही परिवर्तन करना चाहिए। संशोधन करना मतलब परिवर्तन करना चाहिए या फिर करवाना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष नहीं देना चाहिए। दोष शिक्षा में नहीं होता है, दोष पढ़ने लिखने में नहीं होता है। दोष या कमी किस में होती है, शिक्षा के उस तरीके में, शिक्षा की उस प्रणाली में होती है। और अगर उस प्रणाली में कोई दोष है, कोई कमियां हैं तो उनको दूर किया जाना चाहिए। ये नहीं कि पढ़ना लिखना ही छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं है। लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी अच्छी है। शिक्षा प्रणाली चाहे लड़कियों के लिए हो चाहे लड़कों के लिए हो, उनमें कमी तो है ही। प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी है कि सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाए। अगर शिक्षा प्रणाली सही नहीं है तो सारे स्कूल कॉलेजों को बंद तो नहीं किया गया ना। तो आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए। मतलब कि आप ये मत कहिए कि स्त्रियों को या लड़कियों को पढ़ाना अनर्थकारी है, उनको नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, उनकी शिक्षा प्रणाली में यदि कोई दोष है, यदि कोई कमियां हैं तो उन शिक्षा प्रणाली के दोषों को दूर करना चाहिए, उनमें परिवर्तन करना चाहिए। उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए और कहाँ पर देनी चाहिए, घर में या स्कूल में, इन सब बातों पर बहस की जा सकती है। विचार कीजिए, जी में आवेश कीजिए, पर परमेश्वर के लिए यह न कहिए, भगवान के लिए यह मत कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है। मतलब स्त्रियों के पढ़ने लिखने में या खुद के पढ़ने लिखने में कोई दोष है, ऐसा तो आप कहिए ही मत। आप चाहें तो परिवर्तन कर सकते हैं शिक्षा प्रणाली में, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ पर पढ़ना है, कैसी शिक्षा देनी है। इन बातों पर चाहे आप वाद विवाद कीजिए, बहस कीजिए, विचार कीजिए, लेकिन आप ये मत कहिए कि खुद पढ़ने लिखने में कोई दोष है। वह अनर्थकर है, वह अभिमान का उत्पादक है। इससे तो क्या लगता है, इससे तो एक ही बात सिद्ध होती है कि ये कहना ही सबसे बड़ा अनर्थ करने वाला है, अनर्थकारी है, और ये अभिमान को उत्पन्न करता है। वह ग्रह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना 16 आने मिथ्या है। लेखक ये कहना चाहते हैं कि आप ये मत कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में दोष है। ऐसा कहने से तो यही लगता है कि ये ग्रह सुख का नाश करने वाला है, और लेखक ये मानता है कि 16 आना ये मिथ्या है। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका पाठ जो है वो पूरा हो गया है, और मुझे आशा है कि आपको ये पाठ समझ में भी आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको बहुत ही सरल भाषा में इस पाठ को समझाने की। थोड़ी सी इसकी भाषा जो है वो क्लिष्ट है, जिससे आपको समझने में कठिनाई हो। फिर भी मैंने इसको बहुत ही इजी वे में समझाया है। आप एक बार पूरा पाठ रीडिंग करेंगे और इस वीडियो को ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।